बाकी वॉइस क्लियर है? शुड आई स्टार्ट? यस सर। जी जी प्लीज ओके परफेक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एजेंडा। एजेंडा में वी हैव 3 एक्शन आइटम्स जो मैं लेके चलूँगा और नेक्स्ट हाफ एन आवर इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, बी माई सेल्फ। और कोर्स आउटलाइन पे हम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएंगे बिकॉज दिस इज़ द मेन थिंग जो हम कवर करेंगे इन केस यू गाइस टेक अ ट्रेनिंग फॉर नेक्स्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जॉब फ्रंट सर्च जो होती है इसमें, क्योंकि आजकल आईटी में रिमोट जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें मैं आपको हेल्प आउट लाजमी करूँगा फ्रॉम सीवी से लेके आपके इंटरव्यू तक। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी मेरी जिम्मेदारी होगी इन केस ट्रेनिंग के विद इन स्पैन ऑफ टाइम आपको कॉल आती है या उसके बाद भी तो कोई इशू नहीं है। तो ये 3 एक्शन आइटम्स हैं जो मैं लेके भी आगे जाने वाला हूँ। और हमारे हर लेक्चर में इस तरह की एक पहले एजेंडा स्लाइड होगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। नॉर्मल लेक्चर की बात कर रहा हूँ, ये तो हार्डली हाफ एन आवर का सेशन होगा। इट्स एन ओरिएंटेशन और डेमो सॉर्ट ऑफ। तो कमिंग बैक टू ट्रेनर्स प्रोफाइल, मी माई सेल्फ माई नेम इज़ सैयद कासिम अब्बास और मैंने बैचलर्स किया है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम फास्ट इस्लामाबाद वे बैक इन 2011। और मेरे तकरीबन 11.5 ईयर्स हो चुके हैं मेरी जॉब को। और जॉब में अगर थोड़ा बताऊं तो स्टार्टिंग कैरियर मेरा क्वालिटी एश्योरेंस था एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट साइड। थोड़ा बहुत गुजारा होता था, दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो एक मिनट साथ साथ स्क्रीन शेयर ना, मुझे ये लगता है कि मेरी वो बंद ना हो जाए, तो मैं आपकी स्क्रीन भी देखता रहूँ कि पता लगे आवाज़ आ भी रही है कि नहीं है। इन केस बस ये के ठीक साथ है आप थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट ना येस नो की फॉर्म में कर दिया ताकि मुझे लगे आप कॉल पे हो, क्योंकि बस हो ये रहा है कि मेरी ना सही स्क्रीन शेयर है तो मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे। तो समटाइम ऐसा होता है मेरे बैच के साथ भी कि वो कॉल ड्रॉप अक्सर हो जाती है, ज़्यादा नहीं तो बस येस नो एक्नॉलेज आप लोग करते रहना साथ साथ, ठीक हो गया। ओके ओके तो 2011 से लेके 2014 तक मेरी जो आर यू आपकी गाइस एबल टू वॉइस हियर? आवाज बंद हो वॉइस ड्रॉप हो थोड़ा जा सा रही है, हाँ जी सॉरी। ड्रॉप हुई थोड़ी अब आ गई वापस। तो मैं कह रहा था 2011 से 14 तक जो बेसिकली मेरी जॉब नेचर थी, दैट्स अ डुअल सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मैं कैरियर फील्ड में आया ही था। तो क्वालिटी एश्योरेंस के साथ मुझे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी, सो कॉल्ड आप कह लो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि छोटा सा सेटअप था जो मैंने ज्वाइन किया था और दे हैव हार्डली 25 से 30 एम्प्लॉयज़। तो उनका कोई प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं था। जो बॉसेस थे वो खुद आते थे 11-12 बजे, इस्लामाबाद बेस्ड था F104। तो उन्होंने थोड़ा सा कहा कि बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप क्लाइंट डील कर लोगे। मेरे लिए बड़ा अर्ली था कि जॉब फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद गोरों को मतलब इस तरह ट्रीट करना। तो वहाँ से ना थोड़ा बताने का मकसद ये कि किस तरह मैं इस साइट पे आया या अभी मैं करंटली क्या कर रहा हूँ। बस जल्दी से इसको मैं वाइंड अप करूँगा फिर आगे आता हूँ आउटलाइन पे। तो जब मैंने देखा मेरे 2 पाथ बन रहे हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो फिर 2014 पे मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि आई हैव टू मूव टू वन डोमेन, या क्वालिटी एश्योरेंस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन भी इतनी कर करके ना मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हो गया था इंटरनेशनल क्लाइंट से, यूके यूएस अराउंड द ग्लोब जहाँ जहाँ के प्रोजेक्ट्स हमें मिलते थे। तो फिर 2014 में मैंने कहा कि मेरा कैरियर जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा है। मैंने एजाइल किया, स्क्रम किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमपी की ट्रेनिंग ली, 40 पीडीओज। उसके बाद कोविड जब स्टार्ट हुआ तो मुझे बहुत टाइम मिला एम्पल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था जो कि अभी हमारा अभी भी स्टिल चल रहा है। 90% हम घर से काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत टाइम होता है अगर आप लर्निंग करना चाहो। तो कुछ सर्टिफिकेशन है मेरी, स्क्रम फंडामेंटल, स्क्रम मास्टर, सिक्स सिग्मा, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ के मतलब मैं। और करंटली मैं लास्ट 8 ईयर से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ सिस्टम्स लिमिटेड, वन ऑफ द रिनोन कंपनीज और आईटी बेस्ट कंपनी फ्रोबेस एशिया लास्ट 3 ईयर्स। वहाँ पे मैं होता हूँ, आप चाहो तो वहाँ से भी मेरी कंसल्टेशन ले सकते हो। ये मैं चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि समटाइम्स इंसान की मुलाकात नहीं हुई थी दूसरे बंदे से, तो ऑनलाइन आजकल बड़ा सेटअप है कि यार खुदा ना खास्ता फ्रॉड ना हो, ये ना हो एक लेक्चर देके भाग जाए। तो मैं अपनी ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए इंसान में। और कल को आप मुलाकात भी फिजिकली चाहो तो एनी टाइम, मुझे अगर करना चाहते हो ऑफिस में, तो ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि ऑनलाइन आजकल लिटरली ऐसा हो रहा है काफ़ी। तो उसमें ये होता है कि मेरी साइड से होता है, और ये डेमो भी इसलिए है फ्री ऑफ कॉस्ट के आप लोगों को पूरा पता हो कि आपने पढ़ना क्या है, कल को आप कहाँ स्टैंड करोगे, 2 महीने बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे होगे, दिस एंड दैट। तो ये तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मेरी साइड से। करंटली मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ, लेकिन क्यूए जो है मेरा ऐड ऑन है, क्योंकि मैंने कैरियर स्टार्ट इससे किया था। और 2014 में एक कंपनी थी कोड के नाम से, जो भी हम देखेंगे भी आगे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपका क्यूए का बैकग्राउंड है तो हमें एक ट्रेनर चाहिए विद इन द ऑफिस प्रेमिसेस। हम वो ट्रेनिंग दे फ्रेश ग्रेजुएट्स को जिनके FIPs है उनको। तो वो इंटरव्यू मेरा पास हुआ, तो मैंने तकरीबन 2.5 से 3 साल वो ट्रेनिंग दी अपनी जॉब के साथ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ, आप कह लो कि सॉर्ट ऑफ अ पॉकेट मनी थी कि मेन बजट तो उनका ज़्यादा था लेकिन कुछ परसेंटेज हमें मिलती थी। जब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूं। सेटअप इन अ सेंस कि मैंने इस तरह की मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में वैसे में काफ़ी एक्टिव हूँ, तो मैंने एक मुस्तकबिल पे लिंक्डइन पे एक ऐड डाल दिया कि क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेनिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ से। तो उसके बाद से फिर ये 2016 से लेके ऐसा चल रहा है कि मुझे हर 2 महीने बाद कोई ना कोई स्टूडेंट मिल रहा है। फिर मुझे
लकीली और लकीली क्रिकेट का बड़ा शौक है, तो मैंने एक चैनल बनाया 2021 में, उसमें मैंने ट्रेनिंग भी साथ अपने अपलोड कर दी, वहाँ से भी मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। माइट भी ये उस्मान भाई ने भी शायद वहीं से पिंग किया था मुझे। जी सर। So this is all about my side कि what I'm currently doing और like what's my future goals in terms of project management और QA मेरा साथ साथ किस तरह चल रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ हार्डली 3 से 4 मिनट का बारी बारी उस्मान भाई से पहले और उसके बाद बिलाल भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि what you guys currently doing and what specific like forces you to take this course in particular, why not Java, why not .NET development, QA क्यों? तो उसके बाद फिर हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं आउटलाइन से। जी सर, मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों चूज़ किया ये जो है। पहले सर मैं बताता हूँ कि मैंने जो है ना बेसिकली पहले आप बताएं आपने किया क्या हुआ है और अभी करंटली क्या कर रहे हैं और आप इस डोमेन में क्यों आना चाह रहे हैं? IT कॉलेज से। हम्म उसके बाद डिफरेंट मैंने जॉब्स की हैं। हम्म करंटली जो है मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांस हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की, रैक एंड स्टैक की, ठीक है कनाडा में। बेसिकली ठीक है। डेस्कटॉप सपोर्ट। आवाज थोड़ी कट रही है उस्मान भाई, आवाज कट रही है थोड़ी। आ रही है अब आपको? अब बेहतर है क्योंकि मेरी साइड पे सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट आ रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है और साइड भी स्क्रीन आ भी रहा शेयर है। है। हाँ जी, अच्छा। चले बोले तो आप बोले, सुन रहा हूँ उसके बाद जो मेरी जॉब करंट जॉब जो है ना वो मुझे जो है ना वो फील्ड की जॉब है। तो यानी कि मुझे साइट्स पे जाना पड़ता है, लाइक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर रेडियस में। सही है। इट्स काइंड ऑफ टफ इन द विंटर स्पेशली। बिल्कुल। तो दैट्स वाई मैंने ये जो है ना सॉफ्टवेयर, मैंने कहा कुछ जो है ना ऑफिस जॉब या फिर जो है रिमोट जॉब की तरफ। Was it a recommendation to someone or you yourself explore कि क्वालिटी एश्योरेंस का स्कोप है? सर आप कह सकते हैं रिकमेंडेशन है, क्योंकि मेरा एक कज़न है वो भी यूएस में यही काम कर रहा है क्वालिटी इंश्योरेंस का। तो वो भी जो था पहले, वो भी जो है ना वो सिस्टम लिमिटेड में ही काम करता था ओह वाओ। लाहौर में। तो देन सही। वो उन्होंने सिस्टम लिमिटेड वालों ने ही उसको मूव कर दिया यूएस में। हाँ ये तो होता है, हमारा आजकल बहुत चल रहा हाँ है, मूव जी, हो रहे हैं। मेरा एक और कज़न भी काम करता है इधर ही इस्लामाबाद में सिस्टम लिमिटेड में। वो मेरा ख्याल है इसमें डाटा डाटा एनालिस्ट वगैरह में है, सॉफ्टवेयर ठीक हो में। गया, नाम क्या है उसका? शेरोज अब्दुल्ला। शहरोज अब्दुल्ला। चलें देखूंगा इंशाल्लाह, इस्लामाबाद में तो मैं भी जानता हूँ फिर। इस्लामाबाद में। अच्छा, एनीवे तो दैट्स आप ये समझ लें उनकी रिकमेंडेशन है। वो कहते हैं रिमोट जॉब्स काफ़ी होती हैं फील्ड में, तो दैट्स व्हाई मैंने रिमोट भी इवन फ्रीलांसिंग भी काफ़ी होती है, इसका काम तो आपको जी बहुत मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैं इसे ठीक हो गया, बेस्ट हो एक्सप्लोर किया और आपसे फाइंड आउट कर लिया। गया, चलें गुड हो गया। तो दिस इज बिलाल भाई आप? दिस इज द रीज़न। मुझे सोमी भाई ने रेकमेंड किया था आपको। मैं भी बैचलर्स किया सीएस में ही, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो ओके। उसके बाद फिर मैंने बीए करने के बाद फिर ऐसी प्राइवेट जॉब्स मैंने शुरू कर दी। तो मेरे फील्ड जो है वो लॉजिस्टिक्स और इसके बाद अभी इंपोर्ट्स है, क्योंकि मैं अभी करंटली जो है वो डीजे खान सीमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। उनके पूरी इंपोर्ट्स जो है देख रहा हूँ लॉजिस्टिक्स से। ठीक हो गया, ये ड्राइव करने वाले उस्मान भाई हैं। समझ गया, तो तो मुझे क्योंकि थोड़ा मैं बैकग्राउंड मिल गया। ऑलरेडी इसके साथ सीएस के साथ सीएस किया भी हुआ है। ये वाली बात ही, वो मेरा इंटरेस्ट किसी वजह से उसमें फिर ऐसा ऐसा ख़त्म होता रहा। तो अभी जो है वो इसकी तरफ आने का एक तो उस्मान भाई ने कहा, दूसरा मेरा वैसे भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो व्हाई नॉट। चलें ये तो बेहतरीन हो गया। ठीक है बॉस, दैट्स एनफ फॉर मी टू गेट टू नो अबाउट कि आपने किया हुआ क्या था और आप किस फेज से आए और आपकी रिकमेंडेशन, जिस तरह आपने भी बताया कि आप उस्मान भाई के उससे आए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे। ये कुछ वैसी सर्टिफिकेशन में डाली हुई हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आपको आइडिया हो जाए ट्रेनर्स का, ट्रेनर्स क्रेडिबिलिटी का, और यहाँ पे जिनसे ये एफिलेटेड हैं वहाँ पे आप कॉल करके इवन मेरा पूछ भी सकते हो। मैं आगे 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 आपको कॉन्टैक्ट भी बता दूंगा, उनकी सर साइट्स भी बस बता पूछ दूंगा लिया जी। बस सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
नहीं, ये सिर्फ वैसे होता है, मतलब ये ना हो ना कि एक ट्रेनर खुद से डाला जा रहा हूँ, मैंने ये भी किया वो भी किया, उससे ये होता है कि मैं भी थोड़ा वो रिलैक्स रहता हूँ यार कि स्टूडेंट्स ये वो उस तरह ना हो ना आपको क्लियर कराने के लिए। खैर ये सिर्फ वो है जस्ट फॉर द सेक ऑफ के। हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्लाइड नंबर 7। इसमें 3 आपको यूरल नज़र आ रहे हैं, जो बाद में जब मैंने स्लाइड आपसे शेयर की है तो आप आगे वो भी कर सकते हो इनको ओपन करके कि व्हाट दे आर अबाउट। एक आध मैं करता हूँ लेकिन टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, आउटलाइन इज़ इंपॉर्टेंट, और अभी 10 बजे मेरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। एपिक कंसल्टिंग सर्वर लाइक माइट बी बिट डाउन अभी राइट नाउ। इसके अलावा डिजिटेक ये बताता हूँ ये हैं क्या, और आपको भी यहाँ से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। code.org ये आप लोगों के वैसे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह की स्पीड्स वगैरह बेहतर है वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ यूजेज? कोई टाइम फ्रेम तो नहीं ऐसा कि जहाँ लैग करता हो या? नहीं सर, मेरे पास तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है। नहीं, टाइम फ्रेम इन अ सेंस कह रहा हूँ कि कभी ऐसी ऐसी जगह देखी है की जो कहते हैं कि यार अभी हमारा इस टाइम नेट जो होता है डाउन डाउन होता है एंड दिस वे, तो आप इस टाइम क्लास रिकमेंडेशन कर लें, सिर्फ उस रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं मसला। Anyhow, 24 अच्छा ये 3 लिंक है, ये आप अभी नहीं तो बाद में कुछ समटाइम सर्वर के डाउन होते हैं। एपिक्टो कंसल्टिंग इज बेसिकली लाहौर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म। इधर मेरा जाना इतना नहीं होता, बट इनके सीईओ ने मुझे लिंक्डइन से अप्रोच किया था वे बैक इन 2017 के हमें कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स चाहिए। कॉर्पोरेट इन द सेंस के जब उनके कोई 10 से 12 बंदे हाई लेवल्स के इस डोमेन में आना चाहते हैं तो मुझे लाहौर 3 से 4 दिन के लिए विजिट करना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन माई स्केड्यूल। तो ये मैंने सिर्फ 2 विजिट अभी तक की हैं, लेकिन इनका गुड प्लस पॉइंट ये था कि जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये उनसे प्रोजेक्ट अक्सर करवाते हैं। ये भी मेरा एक सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव था, जो उनके खालिद साहब मेन सीईओ हैं, तो हो उन्होंने मुझे जी कहा कि हमारा क्यूए का डिपार्टमेंट नहीं है तो आप हेल्प आउट कर सकते हो। मैंने कहा मैंने शुरू में बहुत की लेकिन मेरे पास इतना बिजी स्केड्यूल था, तो मैंने अपने स्टूडेंट से रियल टाइम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स इनके करवाए। इनके प्रोजेक्ट्स करवाने का मकसद ये था कि ये आप जब लोग काम करोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आएगा, और दूसरी बात एक फर्म के साथ आप एफिलेटेड हो जाते हो, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कल्चर है कि यार आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब आपको शुरू में कहते हैं कि फ्रेश को तो इतना दूसरा नहीं करते, इंटर्नशिप पे लगा देंगे, 6 महीने करवाते रहेंगे, रगड़ा देंगे अनटिल कि आपको कहो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये जो चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपकी सीवी के लिए भी एक तो आपकी प्रोजेक्ट डाल सकते हो, मेरा रेफरेंस देके इनका रेफरेंस देके, और हमें समटाइम ऐसा भी होता है कॉल्स आती हैं कि आया कि इस बंदे ने आपके साथ वाकई ये प्रोजेक्ट किया है या सिर्फ सीवी में डाला हुआ है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना दैट मैटर्स अ लॉट। तो ये हमें मुझे बड़ा उस टाइम फायदा किया था। तो एपिक कंसल्टिंग है एक मेरी लाहौर फर्म जहाँ से मैं लिंक्ड हूँ। code.org.pk इज द इंस्टीट्यूट साइट जहाँ से मैं आपको बता रहा था कि मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टार्ट की, तो उन्होंने सर्टिफिकेट कहा कि आपका सॉरी सर्टिफिकेट्स किए हैं। नहीं नहीं, सर्टिफिकेट्स यहाँ से नहीं कि यहाँ मैंने काम किया हुआ है, और सर्टिफिकेशंस जो साथ साथ ये लोग करवाते हैं या आपने खुद भी करनी है, जिस तरह पीएमपी वगैरह है। तो इनका मॉडल बड़ा अच्छा था कि मैंने इस्लामाबाद में ये पहली कंपनी देखी थी जो अपने एक इंस्टीट्यूट अपनी एक मतलब कंपनी होने के साथ ना इंस्टीट्यूट भी था। मतलब वो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं ना, पढ़ के फौरन निकलते हैं, वो आप जावा की ट्रेनिंग लो, डॉट नेट लो, C++ लो, क्वालिटी एश्योरेंस लो, वेब डिज़ाइन लो, हर एक का हमारा अपना ट्रेनर होता था अपनी कंपनी का, जो उस डोमेन में स्किलफुल होता था। और उन्होंने कोई परसेंटेज डिवाइड की हुई थी कि इतना कंपनी को जाएगा, इतना वीक में 2 क्लासें होती थी हमारी। तो ये वो साइट है जहाँ पे आपको सारे सम टाइम इनका सर्वर डाउन होता है लेकिन आई होप के रिकवर हो जाएगा, ये लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो उसमें आपको सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे मिल जाएंगे, आपको स्टोरीज मिलेंगी कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और क्या। और digitek.edu इट्स अ स्मॉल सेटअप फ्रॉम वाकएंड जहाँ की मेरी रहाइश भी है। इनके भी प्रिंसिपल को मैंने वाकएंड में अवेयरनेस के लिए फिर क्वालिटी एश्योरेंस पे लोगों को इतनी अवेयरनेस वाकएंड में नहीं दी। वो कंसेप्ट ये था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है तो हमने प्रोग्रामिंग ही करनी है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ वेरी वास्ट टर्म। हम लोगों के पास ये फ़ायदा होता है क्योंकि आप दोनों भी माशाल्लाह आईटी के हो कि हम 50 जगह पे अपनी जॉब लाइक पिंच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह अगर सिविल इंजीनियर तो उसने एक डोमेन पकड़नी है, मैकेनिकल वाले ने मैकेनिकल करनी है। हमारे पास डोमेन बहुत बड़ी है। अगर आप किसी जगह बेस्ट फिट नहीं हो रहे तो आप डेटाबेस में जा सकते हो, नेटवर्क में जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो, टेक्निकल राइटिंग में जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में आ सकते हो, वेब। तो यू हैव एम्पल चॉइस कि जहां आपने मूव करना है। ये आईटी का सबसे बड़ा एज है। और दूसरी बात कि रिमोट वाला एज ऑलरेडी है ही है, कि अब कोविड में भी आपने देख लिया कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आईटी का काम ना हो रहा। तो ये मतलब आईटी वालों को तो ये लाइक सो कॉल्ड रिलैक्सेशन आपको मिलती है। तो ये एक्सपीरियंस सेट कोड था और थोड़ा बहुत ओवरऑल मेरा नेट था। अब मैं मेन तरफ आ रहा हूँ जो हम अगले 10 से 15 मिनट लगाएंगे टू मेक श्योर कि आपको क्लियर हो जाए हमने पढ़ना क्या है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। जी अच्छा, ये कुछ 15 पॉइंट्स हैं और ये 15 पॉइंट्स आप ऐसे समझ लो कि हमारे 15 के लेक्चर्स ये कवर
मेन उनकी हेडिंग्स ये होंगी। अब मैं बारी बारी आता हूँ कि ये हैं क्या और किस टाइम पे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इट्स ऑब्वियसली 2 मंथ्स प्रोग्राम, और 2 मंथ्स प्रोग्राम तब था जब हमारे वीक में 2 क्लासें होंगी। आई बिलीव कि आपके साथ जो सेटिंग होगी वो जब भी होती है, एक ज़्यादा मैं डिले नहीं करूँगा आपका, बहुत भी हुआ तो 1-2 वीक्स का सिर्फ होगा, क्योंकि ताकि मैं बाकी दूसरा जो बैच है उसकी मेकअप करके कम से कम एक बैच अपना ख़त्म कर दूँ। अभी 2 ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको आइडिया होता रहेगा कि किस टाइम पे आपने क्या कवर करना है। तो स्टार्ट, जिस तरह पहला पॉइंट आप देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसक्यूए। इसमें मेरा ये है कि जिस तरह अगर आप 2 बंदे आते हो तो मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि वेयर यू करंटली स्टैंड और आपको कितना प्रायर नॉलेज है एसक्यूए का। आईटी वालों को फ़ायदा तो डेफिनेटली होता है, जो नॉन आईटी होता है उसको थोड़ा सा पहले ऊपर से जाता है, उसको थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। और आई एम नॉट इन अ रश, मैं कहूँ कि जल्दी से 2 महीने खत्म करके टाटा बाय बाय। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, और स्टूडेंट की असाइनमेंट से मुझे आइडिया होता है कि स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर मुझे स्लो होना पड़े तो दैट्स नॉट अ बिग डील, कि अगर 2 महीने 4 महीने भी हो जाएंगे तो तुम, जिस तरह मैंने जून वाले की आपको एग्जांपल दी, वो थोड़ा सा खुद भी लेजी है और थोड़ा सा उसकी लर्निंग पावर भी कम है एज़ कम्पेयर टू, उस तरह कहना नहीं चाहिए लेकिन वो थोड़ा स्लो चलता है। तो मैं उसकी पेस के हिसाब से, क्योंकि मेरा मोटिव गॉड नोज़ यही है कि कल को आपको अच्छी जॉब मिले, रादर देन कि मैं पढ़ा के टाटा बाय बाय कर दूँ। मेरे 2016 के स्टूडेंट्स भी अभी इन टच हैं, व्हाट्सएप पे कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है। तो ये चीज़ आपने नहीं सोचनी कि ये ट्रेनर आके चला जाएगा तो उसके बाद हमारी कोई हेलो हाय नहीं होनी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी ये पर्पस होगा कि आप किसी भी टाइम मुझे वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हो, कुछ पूछना हो असाइनमेंट में वो पूछ सकते हो। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो जब सुन लूँगा तो रिप्लाई आपको लाजमी करूँगा। तो स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से होगा। मुझे नहीं पता बिलाल भाई कहाँ स्टैंड करते हैं या उस्मान भाई कहाँ करते हैं। मेरा जो स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को ज़ीरो ट्रीट करूँगा कि आपको एबीसी भी नहीं पता। बेशक आपको लगे कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत हमें पता है, लेकिन ये मेरा अपना वे ऑफ टीचिंग है कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से आता हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस है क्या, क्यों है, कब मार्केट में आई, क्यों ज़रूरत है। तो बिल्कुल एबीसी से शुरू करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम आगे जाएँगे। जिस तरह सेकंड पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एजाइल क्या है, स्क्रम क्या है, वाटरफॉल क्या है, प्रोसेसेस क्या हैं, इनको देखेंगे। और दैट विल बी, पहले 2 लेक्चर जो होंगे ना बिल्कुल बेस है। अगर पहले 2 लेक्चर ही समझ ना आए तो आगे लेक्चर का फ़ायदा नहीं है। और ये लेक्चर ऑर्गेनाइज़ भी इस तरह हुए हैं टाइमलाइन वाइज़ कि हर लेक्चर दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब प्रीरेक्विज़िट है। अगर आपको पहला अच्छा समझ आ गया, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली लिंकिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा बीच में करता हूँ। इट्स नॉट द लाइक कि मैं बोलता रहूँ, आप सुनते रहो, क्योंकि आपका फ़ायदा ये है, आप 3600 दफ़ा मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो आई वोंट माइंड। हाँ, मोमेंटम ब्रेक नहीं करना, बाद में आप कह सकते हो, हैंड रेज़ कर सकते हो या मैसेज डाल सकते हो, लेकिन बीच में पूछ सकते हो, कोई इसमें रुकावट नहीं है। नोट्स अच्छे लेने हैं, रिकॉर्डिंग लगी होगी, लेकिन दैट डज़न्ट मीन कि आप नोट्स ना लो। सम टाइम मैं बोलूँगा ज़्यादा, स्लाइड्स में डाटा कम होगा, तो आपने नोट्स अच्छे लेने होंगे, कंसेप्ट को ग्रैस्प करना है, कोई रट्टा नहीं चलाना। जो कंसेप्ट रियल टाइम दूँगा, कोशिश करना है वही ग्रैस्प करना है, और वही आपको फिर आगे फ़ायदा देगा। वो एग्ज़ाम्पल्स ऐसी होंगी कि इंटरव्यू में आपको बड़ा हेल्प आउट करेंगी। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि थ्योरी बता के रट्टा लगवा दूँ आपसे, वही आप जाके इंटरव्यू के आगे बोल दो। अगर आपके पास कंसेप्ट होगा, और कंसेप्ट इसलिए मैं कोशिश करता हूँ रियल टाइम एग्ज़ाम्पल्स दूँ, वो बंदे के दिमाग में रह जाती हैं, फिर आप उसको आईटी से रिलेट कर लेते हो। गेटिंग माय पॉइंट? राइट, यस। यस। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि एक प्रोडक्ट या एक प्रोजेक्ट बनता है कैसे, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, कैसे वो डिज़ाइन फेज में जाता है, मॉकअप्स कैसे बनते हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है, और साथ क्यूए कैसे होती है, फाइनली मेंटेनेंस कैसे होती है। और ये इसके भी वेज हैं, आप वाटरफॉल कर रहे हो, आप एजाइल कर रहे हो, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक ना आपकी हर लेक्चर में एक असाइनमेंट होगी, दैट विल बी प्रैक्टिकल। पहले 2 मैंने कहा बिल्कुल बेस हैं, थोड़े से आपको शायद रफ लगे, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोलैबोरेशन ऐसी होती है कि रियल टाइम से बंदा खुद भी बताता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है। लेकिन थर्ड से लेके 15 तक मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें डिले आप लोगों ने नहीं करना। असाइनमेंट में पूरा वीक में देता हूँ, आपके पास पूरा वीक होता है, आप मिल के करें, अकेले करें, इंडिविजुअल होती है, ऐसी बात है, कुछ मैं ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाता हूँ यूँ कि मिल के। तो थर्ड लेक्चर से ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह हमारी हर लेक्चर में एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होगी, और ये कहाँ मैं लॉक करूँगा ये भी आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद एक हमारा सेमी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल आपको बताऊंगा, जिसमें आपकी टेस्ट प्लानिंग होगी कि टेस्टिंग स्टार्ट कैसे होती है। अगेन अ वेरी बेसिक एबीसी ऑफ के स्टार्टिंग क्या है, प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जो कोई 14 से 15 हेडर्स होते हैं, जो आपको बताऊंगा कि जब आप एक प्लान प्रॉपर बनाते हो कि आपने क्यूए में करना क्या है, या टेस्ट आपने, बग लाइफ साइकिल क्या होती है, अगर एक बग आपने कैच कर लिया तो उस बग के साथ आपने करना क्या है, उसकी रिपोर्टिंग क्या है, दिस एंड दैट। फिर एक सेमी ऑटोमेशन टूल है जिसको कहते हैं WCC वैलिडेशन, जो कि आपको बताता है कि आपके CSS और HTML जो आपके फ्रंट एंड डेवलपर ने की है, उसमें कितनी कंपैटिबिलिटी है, आया कि वो अप टू द मार्क है। अगेन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग इसको इतना ट्रीट नहीं कहते, कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है, अब आगे चलो काम करो। लेकिन मैंने जिन गोरे क्लाइंट्स के साथ काम किया है फॉरेन अब्रॉड, तो वो बड़ा इसको वेटेज देते हैं। और मैं अपने हर स्टूडेंट को भी, और जिस कंपनी में मैं जाता हूँ उधर भी मैं फोर्सफुली कराता हूँ कि हमने ये करना है, मतलब आप नहीं करेंगे, क्यूए टीम से नहीं कराएंगे, तो मैं, मेरे पास भी टाइम है, मैं खुद कर देता हूँ। तो ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लेता हूँ, क्योंकि इतनी इफेक्टिव चीज़ है ना कि लेटर ऑन कस्टमर आपको एक नहीं तो 2-3 प्रोजेक्ट दे सकता है, अगर आपने इस पर अच्छा काम किया हुआ है। होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपने एक
यूआरएल पे जाके एक लिंक डालना होता है, वो आपको पूरा रिजल्ट दे देता है कि आपकी जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हुई है उसमें कितने अभी बग्स रहते हैं या वार्निंग्स रहती हैं। तो ये जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा, लेकिन इट्स सॉर्ट ऑफ अ बिट टेक्निकल स्टफ, नॉट टेक्निकल इन टर्म कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपने सिर्फ एक यूआरएल डालना है और आपको रिजल्ट मिलेगा। बाद में आपने स्क्रीनशॉट लेके उसको कैप्चर करके भेजना है कि आपका फ्रंट एंड के बंदे ने क्या काम किया है। वैसे वो डिनाई करेगा, एनॉय भी होगा, क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता यार मेरे काम में बग्स निकले, गलतियाँ निकले। तो ये थोड़ा हमें देख के चलना पड़ेगा, बी प्रोफेशनल, कि किसी से उस तरह लड़ाई भी ना हो कि हम बता रहे हैं तुम्हारा बग निकाला है। तो ये चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। माशाल्लाह आप लोग भी जॉब लाइन में हो, प्रोफेशनल हो, डिग्री होल्डर हो, लेकिन आजकल सॉफ्ट स्किल्स भी बड़ा मैटर कर रहे हैं। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट यू डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक विद अदर, या आपकी कोलैबोरेशन अगले से कैसी है, तो माइट भी आप टेक्निकल स्किल्स होने के बाद भी आपको इंटरव्यू क्लियर ना हो। तो सॉफ्ट स्किल्स बड़े मैटर करते हैं कि आप अगले से बिहेव कैसे कर रहे हो, बात करने का तरीका क्या है, दिस एंड दैट। तो आजकल इन पे भी बड़े वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव करें। नॉलेज बहुत ज़्यादा लोगों के पास होता है लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते, या इंटरव्यू में आते हैं तो ऐसा बिहेव करते हैं कि दे आर ऑल इन वन, तो वो बेस्ट फिट कंपनी के लिए नहीं होते, वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि यू आर नॉट बेस्ट फिट फॉर आवर। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी। फिर हम आगे आएंगे 5th लेक्चर पे, थोड़ा सा यहाँ से हम एडवांस होते जाएंगे। हर लेक्चर के बाद ना 2 लेक्चर के बाद अगले 2 लेक्चर थोड़े से एडवांस इन अ सेंस के हमारी थोड़ी सी इन टर्म्स ऑफ टूल्स भी चीज़ें ज़्यादा होंगी, और आपके कंसेप्ट वाइज आप कह लो डॉक्यूमेंटेशन का काम काफ़ी होगा। इस तरह 5th पे लिखा हुआ है आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि कल को इंशाल्लाह जिस कंपनी में आप जाओगे, आई एम नॉट श्योर कि वो वेब कंपनी है, मोबाइल बेस्ड है, डेस्कटॉप है, तो मैं आपको तीनों फ्लेवर दूंगा। मैं आपको वेब की टेस्टिंग भी करवाऊंगा, मोबाइल बेस्ड भी करवाऊंगा, एंड्रॉइड, आईओएस, डेस्कटॉप भी, और उसके बाद रिस्पॉन्सिव भी। रिस्पॉन्सिव क्या भला है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर छठे लेक्चर में डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन। कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि अभी तक आपने मैनुअल में क्या क्या कवर कर लिया है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो, और डेफिनेटली आपका जो असाइनमेंट्स है वहाँ मुझे आइडिया होता रहेगा कि आप अभी किस उस पर जा रहे हो। स्लो होना पड़ा स्लो होंगे, फास्ट होना पड़ा फास्ट होंगे, लेकिन अगर एक पेज से जा रहे हो सही तो उस तरह ही चलेंगे। तो मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन पे आएंगे। 7th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। ये आप कह लो कि क्यूए का हार्ट है, जिसमें टेस्ट केसेस जो सेकंड पे लिखा है, ये तो अगर आपको नहीं आते हुए तो आप क्यूए की जॉब सिक्योर कर नहीं सकते। इट इज़ अ सो कॉल्ड के क्यूए का दिल कहलाता है। टेस्ट केसेस के इतने क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में होंगे ना, मुझे अपना भी याद है, मैं अपनी एग्जांपल्स भी दूंगा कि इंटरव्यू में मैं कहाँ फंसा था या मैंने कैसे कैटर किया था। तो टेस्ट केसेस होते क्या हैं, सिनेरियोज होते हैं कि जिस तरह मैं कहूँ कि उस्मान मुझे आप बताएं कि एक लैपटॉप के क्या टेस्ट केसेस होंगे। उस्मान भाई आप सोचेंगे यार कि लैपटॉप के टेस्ट केसेस में क्या क्या हो सकता है, इसमें बटन भी लगे हुए हैं, ऑन होता है, इससे हम ब्राउजर पे जा सकते हैं, अपना लिंक खोल सकते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ। आपने माइन्यूट लेवल पे जाना है। लैपटॉप तो ऐसे जेन में आया, मुझे तो इंटरव्यू में पेन का पूछा था, पेन के टेस्ट केसेस, एंड लिटरली आई वाज ब्लैंक, यार पेन के टेस्ट केसेस क्या लिखूं, मैं सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, ये पेन तो हार्डवेयर की चीज़ है। लेकिन खैर ये भी इंटरेस्टेड डिबेट चलती रहेंगी बीच में। लेकिन पॉइंट इज दैट कि टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के टेस्ट केसेस ना आपके बहुत मैंडेटरी हैं। अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो जितनी मर्जी आप ऑटोमेशन सीख लो, आप आगे नहीं जा सकोगे। ये बेस है, और आपके टेस्ट केसेस कह लो कि करने ही करने हैं। जो आपकी जॉब रूटीन यही होगी कि आपको टेस्ट केसेस लिखने हैं। फिर आगे यूज केसेस हैं, यूएमएल मॉडलिंग है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आपका काफ़ी है, तो उसमें आप इंगेज रहोगे काफ़ी। समझ आ रही है ना बात? जी सर। जी जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मोबाइल साइड पे जाएंगे, जिस तरह मैं लिखा हुआ है सिमुलेटर्स हैं, एमुलेटर्स हैं। अब हर कंपनी हर मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ बिलाल आपने iOS 12 पे टेस्टिंग करके मुझे देनी है। बिलाल कहता है मेरे पास iOS 12 तो है ही नहीं, तो उसमें हमें जी हेल्प आउट करने के लिए कुछ सिमुलेटर्स दिए होते हैं, एमुलेटर्स होते हैं, जो आपका काम भी सेव करते हैं, टाइम भी सेव करते हैं, और आपका काम चल जाता है। क्योंकि कस्टमर को हम ये तो नहीं कह सकते ना सर हमारे पास ये नहीं है, वो कहेगा ठीक है मैं किसी और को प्रोजेक्ट देता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? सर। ये तो इनकी रीजन ये होती है बनाने की कि आप सिमुलेटर और मिलेटर के थ्रू भी काम कर सको। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्सिव। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाई लेवल बता दूं कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब उसका लुक एंड फील हर डिवाइस पे वैसा होना चाहिए। जिस तरह बिलाल के पास सैमसंग है फॉर एग्जांपल, उस्मान के पास हवावे है, मेरे पास कोई इन्फिनिक्स है, कोई और एग्जांपल कोई और है। तो आपने करना ये है कि जो आपकी वेबसाइट बनेगी वो हर लेआउट पे ऐसे ही दिखे जैसी वेबसाइट है, ये ना उसकी पोजिशनिंग उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो। तो उसके लिए आप उसमें भी आपका काम नहीं होता, आपने सिर्फ टेस्ट करना होता है। लेकिन जो आपका फ्रंट एंड का बंदा है वो एक टूल होता है, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप के थ्रू, वो एडजस्टमेंट करता है जो किसी भी स्क्रीन पे ऑटो एडजस्ट हो जाती है। इसके लोगों को वैसे एक आध तरीका ही पता होता है, लेकिन मैं आपको 4 से 5 तरीके बताऊंगा। और यही ट्रेनिंग का एडवांटेज होता है कि जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो, तो आप जब इंटरव्यू के सामने एक बंदा एक चीज़ बता रहा होता है और आप उसी चीज़ के 5 वेज बताते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और आपको वेटेज ज़्यादा मिलता है। ट्रेनिंग का सिर्फ ये होगा, वरना तो मैं ये कह दूँ कि आप यूट्यूब से लेक्चर सुनते रहो और इंटरव्यू में अपीयर हो जाओ। लेकिन ट्रेनिंग की जो आप असाइनमेंट करोगे, कम्युनिकेशन होगी, ग्रुप असाइनमेंट्स होंगी, और सबसे बड़ी बात ये कि जो मैंने अभी ये बात की कि आपका वेटेज जो होगी कि एक चीज़ को करने के 4-5 तरीके ऑल्टरनेट्स, तो वो आपको एज देंगे। फिर 10th नंबर लेक्चर से आगे 15 तक ना सारे टूल्स हैं हमारे, प्रैक्टिकल टूल्स, जिसमें फायरबग है। ये आपको मैं आपको लाइव चेंजेस करवाऊंगा, आपके वेबसाइट के पेजेस डेवलप होंगे। इसमें परेशान नहीं होना कि अगर आप नॉन टेक्निकल हो, समझना है, बिल्कुल बेस है। मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोडिंग है आपने, क्योंकि आप दोनों आईटी के हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना इशू आपको होगा।
फिर हम डेवऑप्स पे आएंगे, जो कि मैं टूल भी यूज़ कर रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जीरा भी होता है, बेसकैम्प भी होता है, एज्योर भी होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारी रिपोर्टिंग टूल्स की आपकी यहाँ हो रही होगी कि बग क्या आया, रिपोर्ट क्या किया। लोड टेस्टिंग हम करेंगे। उसके बाद सिलेनियम, ये थोड़ा सा आप एडवांस ज़्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल एंड वाले लेक्चर्स होंगे हमारे, लेकिन ये टोटल आपकी स्क्रिप्टिंग है, नॉट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग। लेकिन कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, जिस तरह कॉमन ऐप्स हैं, फेसबुक की हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो आप यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो वो उनका अगर फ्लो समझते हैं ना, तो उसके लिए मुश्किल थोड़ा सा तो होगा क्योंकि आप ओबियसली चीज़ें एडवांस्ड हैं, अब आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। लेकिन वो गाइडिंग इंशाल्लाह ऐसी करूँगा कि आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स देके, पैचेस देके आप कर लोगे। और अगर ये कर लेते हो तो इसमें कनाडा में ऑलरेडी मेरे भी कुछ हैं एक दो जानने वाले जो इस तरफ वो आए हैं, मतलब गए पाकिस्तान से, उनकी भी बैकग्राउंड एमबीए का किसी कुछ है, लेकिन इस ये डोमेन करने के बाद ना सेलेनियम वगैरह, तो उनका काफ़ी स्टांस बढ़ जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड सैलरी। फिर हम वेब ड्राइवर पे आएंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्रॉस ओवर के फ्रीलांसिंग टेस्ट है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आप फिजिकली जॉब ना करो, आप घर बैठे करो, तो क्रॉस ओवर इज द बेस्ट है। डॉलर्स के टर्म में ये बहुत पे करते हैं, लेकिन उसकी जरूरी है कि आपका टेस्ट भी पास हो। और मजे की बात, जो क्रॉस ओवर की आउटलाइन है वही हमारी मोरलेस आउटलाइन है। और ISTQB जो एक मेन सर्टिफिकेशन है, वो भी हमारी आउटलाइन से काफ़ी मैच करता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये तो था कोर्स आउटलाइन जो हमने नेक्स्ट 2 मंथ्स में, इन केस आप ट्रेनिंग लेते हो तो कवर करना है। यहाँ से एक स्टेप थोड़ा बहुत मैंने हाई लेवल गाइड किया, क्या कवर होगा क्या नहीं होगा। मैनुअल से स्टार्ट करेंगे, सेमी ऑटोमेशन पे आएंगे, और आखिर में जो 4-5 लेक्चर हैं वो टोटली ऑटोमेशन के होंगे। लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो चुका होगा। जी बोलें प्लीज़। ये मैनुअल और ऑटोमेशन ये क्या चीज़ है? ब्रदर, मैनुअल ऑटोमेशन ये है कि मैनुअल में ना आप कह लो कि आपने खुद लाइक ह्यूमन, उस्मान हो गया या बिलाल हो गया, आपने खुद टेस्ट करके बग पकड़नी है। फॉर एग्जांपल आप एक स्लाइड लेके चल रहे हो, फॉर इंस्टेंस आपकी आसानी के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मैंने साइट खोली हुई है एक डिजिटेक की। आपने यहाँ रिव्यू किया, आप कहते हो नीचे कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है, कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग गलत है, एग्जांपल दे रहा हूँ, नजर आ रहा है लिखा हुआ? जी जी। ये पट्टी जो चल रही है स्लाइड, हम्म। ये मैंने स्टॉप किया, ये मैंने कैप्चर कर लिया, यार ये बग है, यहाँ पे कांग्रेचुलेशन की स्पेलिंग गलत है, ये मैंने रिपोर्ट पे कॉपी करके स्क्रीनशॉट किया और अपने डेवलपर को बता दिया बग है। ये दिस इज कॉल्ड मैनुअल, कि आप अपनी नेकेड ओके आई से चीज़ को कैच कर रहे हो। आप कोर्सेज पे गए, कोर्सेज का लिंक नहीं खुलता, आप कहते हो यार लिंक ही नहीं खुल रहा, पीछे लिंकेज की नहीं हुई, लेकिन अभी तो खुल रहा है, वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल की। तो ये मैनुअल टेस्टिंग है कि आप अपनी ह्यूमन एफर्ट खुद कर रहे हो। ऑटोमेशन भी होगा, उसमें भी आपकी एफर्ट तो खुद होगी, लेकिन आपका काम आपकी मशीन करेगी, टूल करेगी। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आपका माइंड इतना हो कि आप मशीन को बता दो क्या करना है। इट्स अ सेविंग ऑफ सही है। टाइम। ऑटोमेशन नाम से जाहिर ना कि ऑटोमेशन हो रहा है, ऑटोमेट कर रहा है चीज को। मैनुअल भी जॉब्स आपको अच्छी सैलरी पे मिल जाती है, लेकिन कोर्स की आउटलाइन में खुद इस तरह ऑर्गेनाइज की हुई है कि आप उनको ये कर सको कि आपको ऑटोमेशन भी आती है। और बीइंग ए IT एंड कंप्यूटर साइंस पर्सन, आप लोगों को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑटोमेशन भी कम से कम नहीं तो 35% तक आती हो, कि आपको मुझे ये करना आता है कि कैसे स्क्रिप्टिंग करते हैं। बाकी मैनुअल आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का भी स्टूडेंट की खुद भी इंसान को आइडिया हो जाता है कि जो जो आपने बैकग्राउंड बताया, तो आपके लिए मैनुअल तो मेरे ख्याल से हलवा होगी। ऑटोमेशन में थोड़ा सा आप लोग फंसोगे, लेकिन ये है कि कर लोगे इंशाल्लाह ताला, वो देखते हैं कि हम किस में जाता है, राइट। ठीक। ऑटोमेशन कोर्स ब्रेकडाउन में ऐसा है, कोर्स ब्रेकडाउन में 15 लेक्चर होंगे हमारे, 9 हमारी असाइनमेंट्स होंगी और 3 क्विज होंगे। क्विज को मैं इतनी वेटेज नहीं देता क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हैं। क्विज आपको भी पता है प्रोफेशनली हो, मुझे पता है कोई छापा छापा सीटिंग नहीं होगी, करोगे तो अपना नुकसान होगा। लेकिन माशाल्लाह सारे मेच्योर हो, सारे प्रोफेशनल हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग, मैं क्विज दूंगा तो आप देखें, क्योंकि क्विज भी उसी दिन सबमिट कराना होता है क्लास के साथ ही। असाइनमेंट्स 9 से 10, ये इसका बहुत मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। हर लेक्चर में आप सुनोगे मेरे मुंह से यार असाइनमेंट असाइनमेंट, क्यों? एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज, और दूसरा वही असाइनमेंट मैं आपकी CV में डलवाऊंगा। असाइनमेंट से मुराद है वही प्रोजेक्ट्स की। जब वो आगे रिक्रूटर देखेगा ना इसने 9-10 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो जो एक पाकिस्तान का कंसेप्ट होता था, खैर ये एक तो कनाडा में है उस्मान, तो उसमें ये कंसेप्ट होता था कि आपको जॉब तब मिलेगी जब आपके CV में कुछ हो। तो आप ये चीज़ आपको 1 या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैश कर देगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे पास्ट में बहुत गए हैं जो माशाल्लाह ऑन जॉब पे हैं, लेकिन जब रिक्रूटर उनकी CV पे ये प्रोजेक्ट देखता है जो रियल टाइम को वो खोल के देख भी सकता है, उसके सामने भी लैपटॉप पड़ा होता है कि अच्छा ये प्रोजेक्ट क्या करता है, तो वो पूछेगा तो आप बता रहे हो, जो आपने काम किया होगा तो आप बता पाओगे। तो दिस थिंग्स रियली इंपॉर्टेंट। तो असाइनमेंट्स आपने जो है ना दिल और जान से करनी है, और यही आपकी क्रेडिबिलिटी बताएंगे कि आप कोर्स में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। वरना तो मैं बोलता रहूँगा लंबी लंबी इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा, अपने अपने एग्जाम्पल रियल टाइम पे दूंगा, लेकिन असाइनमेंट जो प्रैक्टिकल काम है वो आपसे मैं डिपेंड करूँगा। फिर जब आपकी बारी आए तो आप मुझे रिस्पॉन्स दो, राइट। श्योर। अच्छा, बिलाल भाई खामोश हो गए हैं, या पता नहीं कौन नहीं बोल रहा है, नहीं, मुझे नहीं पता। एक बंदा मैं ही बोल रहा बोल है, रहा हूँ। बिलाल भाई बोल रहे हैं, मैं फिर मैं दूसरे बोल भाई रहा हूँ। खामोश हो गए। जी मैं अच्छा बोल आप रहा फिर हूँ तो, सर। जी जी। अच्छा आप भी बोल रहे हैं। अरे सर मैंने एक ठीक है, क्वेश्चन था मेरा
जी प्लीज। ऑटोमेशन में हमें कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ती, लाइक जावास्क्रिप्ट और पाइथन वगैरह इसमें? ब्रदर ऑटोमेशन में कोशिश थी ये होगी कि मैं आपको जावा पे लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने भी जो ट्रेनिंग ली थी ना ऑटोमेशन की LMKR के ट्रेनर से, वो दैट वाज फॉर जावा। इतनी एडवांस ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मी माई सेल्फ इज नॉट डेवलपर, लेकिन मैं आपको इतना इनेबल कर दूंगा कि आपको पता लगे कोड खुला हुआ है और कोड रन कैसे हो रहा है। क्योंकि अब डिपेंड करता है ना कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके अपने कैसे हैं। जिस तरह हम लेक्चर 12 पे जाएंगे तो मैं आपको छोटा सा कोड दे के देखूंगा कि आप कहाँ स्टैंड का। अगर आपने माशाल्लाह वो काम अच्छा किया, इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाएं, इतना तो सबको आइडिया होगा 2 का टेबल प्रिंट कैसे होता है, फॉर लूप क्या लगती है। नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ये होता है कि आप इस वजह से क्यूए में आ रहे हो कि आपने प्रोग्रामिंग नहीं करनी। एक चीज़ ध्यान में रखें, प्रोग्रामिंग इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आप परेशान हो जाओगे पता नहीं जावा होगी, करेंगे जरूर हम। और जो वेब ड्राइवर वाला लेक्चर है ना वो जावा के साथ देखेंगे, कोड को इंपोर्ट। और सबसे बड़ी हमें फायदा ये कि जो सेलेनियम आईडी है ना वो ऑटोमेटिकली कोड एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपको कोड पढ़ना आता है ना, लिखना नहीं भी आता, तो आपकी लाइफ ईजी है, मतलब आपको ये पता है ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो दैट विल बी ग्रेट। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर कि हम जावा के साथ देखेंगे इंशाल्लाह, सही। राइट। अच्छा, ये एक टूल है जो बेस कैम्प के नाम से है। सारी आपकी रिपोर्टिंग ना, जितना लेक्चर आपके असाइनमेंट है, यहाँ आपको 30-35 बंदा भी नजर आ रहा है जो मेरा पुराना है। कुछ ज़्यादा पुराने हो जाए तो मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये फ्री टूल है, इसकी कोई लिमिट होती है। अभी भी ये 30-35 बंदा है, कोई 2016 से लेके अब तक का। एक दो ओमिट किए होंगे जो खुद भी कहते हैं कि सर लेक्चर हमने स्टोर कर लिए हैं, हमें बार बार इंटीमेशन आ रहा है कोई नया लेक्चर आता है। तो उसमें ये होता है कि आपने ख्याल रखना होता है कि जब आप किसी को लेक्चर पोस्ट करो या असाइनमेंट सबमिट कराओ तो बाकी बंदों को बेशक लिस्ट से ओमिट कर दो। वो तरीके बात की बात है, बता दूंगा, लेकिन कहने का मतलब है आपको सारे लेक्चर यहाँ मिलेंगे। ये मेरा पहला टूल था जो मैंने बग यहाँ रिपोर्ट किए थे 2011 में, जिस कंपनी में मैं था। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये कि मैंने इसको अपना ट्रेनिंग का बना लिया, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने डाउनलोड किया, इससे मैंने 3 टैब्स बना लिए, लेक्चर का, असाइनमेंट का, क्विज़ का और एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, जो मिल के हम करते हैं। किसी भी भाई के पास कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो यहाँ पोस्ट कर देता है ताकि दूसरे भाइयों को फ़ायदा हो। ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, ज़्यादातर नाम आप मेरा देखोगे इधर। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि इसमें हम व्हाट्सएप पे भी चलाते हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी, ये CV आपने अपलोड करनी है, मेरा रेफरेंस है, दिस एंड दैट। लेकिन प्राइमरीली आपको सारे लेक्चर, सारी असाइनमेंट, क्विज़ेस यहाँ पे मिलेंगे। और प्रोसेस ये होता है, अगर आप लोग हामी भरोगे कि हम लेक्चर ले रहे हैं आपके कोर्स, तो मैं आपका सिर्फ ईमेल आईडी मांगूंगा, आपको यहाँ ऐड करूँगा। और उसके बाद जो डैशबोर्ड ये आपको नज़र आ रहा है, हमारी सारी आप इस तरह समझ लो कि कम्युनिकेशन जो लेक्चर्स वगैरह ये सारी यहाँ होंगी। मैं आपको असाइनमेंट टैग यहाँ करूँगा, सारी इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है टैगिंग शैगिंग की। फॉर इंस्टेंस कि मैंने कोई असाइनमेंट दी तो उसके बाद मैंने आपको टैग कर दिया, जस्ट लाइक दैट कि जिस तरह ये कुछ एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपना असाइनमेंट दिया, तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दूंगा कि मैं टैग कर दूंगा जो फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं डिफॉल्ट उनके हिसाब से। तो दैट विल द बेस्ट टूल, और आपका कुछ गुमेगा नहीं, हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज मिलेगी सिस्टमेटिक मैनर पे। वही सेम चीज़ अपने फोल्डर पे लैपटॉप बना के आप डाल सकते हो कि ये मेरा असाइनमेंट का फोल्डर है, ये मेरा क्विज का फोल्डर है। तो एवरीथिंग शुड रिमेन स्ट्रीमलाइन एंड ऑर्गेनाइज, कभी भी आपको मसला ना हो कि कोई चीज़ मेरी कहाँ पड़ी हुई है। ठीक हो गया। सही। ये हमारा कम्युनिकेशन टूल तो सॉर्ट ऑफ स्काइप है हमारा, जिसपे मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कोई और भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबल भी मैं स्काइप ही चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मेरा भी हाथ वहाँ। वरना मैं यूट्यूब की वीडियोस अपनी वैसे जूम पे बनाता हूँ, जो गेस्ट इनवाइट करता हूँ वो भी जूम पे बनाता हूँ। लेकिन स्काइप इज लाइक अ बिट मोर इजी फॉर मी। और अभी भी आप लोगों को भी इतना मसला नहीं होगा, ट्रेनिंग में अभी तक ना हमारा इतना कोई कॉल कटी है, स्क्रीन शेयर भी हुआ है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। रिकॉर्डिंग जैसी स्टॉप होगी तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट्स अच्छा। इसके बाद सही। ब्रदर हमारा क्लास का ड्यूरेशन जो होगा दैट विल बी 1.5 से 2 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर की लेंथ कितनी है। कभी कभी 2 घंटे से भी ऊपर चले जाते हैं, कभी कभी 1.5 पे होता है, कभी कभी सवा घंटा लगता है, डिपेंडिंग कि हमारी क्या बातचीत चल रही है, कितना हम डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। ये नहीं, वो मसला नहीं है कि मैंने ख़त्म ही करवाना है या जल्दी करके ख़त्म करो अगला बैच, ऐसा मेरा कंसेप्ट नहीं है। तो जितना हमारा होगा उस हिसाब से देखेंगे। जितना आप लोगों ने कह दिया सर आज इससे ज़्यादा ना कराएं तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊँगा, दैट वॉन्ट बी अ बिग डील। तो ये एवरेज 1.5 से 2 घंटा हमारी क्लास में लगता है, एक क्लास में। Last slide, few instruction. Time is crucial for us. Make sure to join class well within time. ये मेरे लिए भी है और इक्वली आपके लिए भी। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आज 9 बजे डेमो था, माशाल्लाह मैंने मैसेज किया, उस्मान भाई बैठे हुए थे, 8:45 हमारी बात स्टार्ट हुई, बीच में आए, टाइम सेव हो गया। जिस तरह अभी बिलाल भाई मोबाइल से लैपटॉप पे गए तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी बिफोर टाइम। तो ये चीज़ें जी। होती हैं कि IT में टेक्निकली चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। लाइट चली गई, लैपटॉप चार्ज नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें, बट दैट मैटर्स। क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर 1 घंटे बाद आ जाएं। अब अगले का भी आपने देखना है, अगले की भी फैमिली लाइफ है, वो भी लेके चल रहा है, और मैं आपके साथ 2 घंटे एंगेज हूँ। व्हाट्सएप पे तो हम एंगेज रहेंगे, वट एवर यू आस्किंग, जब भी टाइम मिलेगा मैं फॉरन अप्लाई करूँगा। बट तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। मेक सेशन इंटरेक्टिव, ये नहीं कि मैं बोला जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो। ट्राई टू पार्टिसिपेट बाय आस्किंग क्वेश्चन, यू वट एवर यू विल आस्क आई विल ट्राई टू आंसर विद इन माई हम्बल नॉलेज। जो नहीं आता होगा या नहीं सुना होगा तो स्ट्रेट अवे कह दूंगा ब्रदर ये नहीं पता, बजाय इसके कि आपको गलत बताऊँ। ये मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत एफिशिएंसी का फन्ने खाम बनूँ, यार ये भी पता ये भी पता है। क्यूए की जितनी डोमेन को जानता हूँ वो सही है, लेकिन जो नहीं जानता हूँ या आपके क्वेश्चन को नहीं डिटेन कर पाऊंगा तो वो कह दूंगा, मैं आपको देख के बता सकता हूँ। तो लेकिन ये है कि यू शुड आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन।
ट्राई टू बी रेगुलर। इन केस कोई लीव है या इमरजेंसी हो जाती है तो आप व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दो, हम या तो मेकअप क्लास कर लेंगे या वन डे प्रायर। ये मेरी साइड से भी, आपकी साइड से भी। मेरे ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 11th तौर पे बता रहा हूँ या क्लास नहीं है, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और मेरा टाइम भी सेव हो। अगेन वो चीज़ आ गई है, असाइनमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्राई टू कंप्लीट ऑल असाइनमेंट्स वेल विद इन टाइम और विद स्पैन ऑफ टाइम। क्लासेस टाइमिंग विल बी डिस्कस्ड विद म्यूचुअल कंसेंसस। जो आप कहोगे कि ये टाइम सूट कर रहा है, ये डे सूट कर रहा है, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। वैसे प्राइमरली मेरे ख्याल से सैटरडे संडे में लेता हूँ सारे बैचेस, क्योंकि वर्किंग डे पर टाइम इतना नहीं बचता। 7 बजे ऑफ करते हैं, रिमोट काम कर रहे हैं तो रिमोट का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब रिमोट में वो समझते हैं बंदा घर से है, कभी रात 9 बजे कॉल आ रही है, कभी रात 10 बजे आ रही है, कभी यूएस क्लाइंट के साथ, तो ये प्रॉज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है यार कि आप आराम से घर से बैठ के कर लेते हो। जाते भी रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिमोट है। तो भाइयों 10 मिनट रह गए मेरी अगली क्लास में। तो ये मेरा ओवरऑल था टोटल के मैंने आपको जितना कर सकता था एज अ डेमो के ये हम पढ़ेंगे, ये होगा और अगले 2 महीने बाद आप जहाँ स्टैंड करोगे। तो ये मेरी साइड से था। कोई क्रॉस क्वेश्चंस है यू ओपन टू आस्क ऑन व्हाट्सएप भी, लेकिन अभी भी कोई है तो अब 5-10 मिनट में आप पूछो, आई विल एबल टू आंसर। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, जैसी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा आपके पास सेव